हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 परमाणु संरचना और उसके कुछ फार्मूले को और यहाँ पर न्यूमेरिकल को देखेंगे। पहले हम उदाहरण को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लें, उसके बाद हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पहला फार्मूला है परमाणु भार। परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक। ठीक है, देखिए परमाणु भार को हम लोग ए से लिखते हैं। किससे? ए से। तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बराबर एन प्लस जेड। अब यहाँ पर बच्चों एन क्या है आपको बता दें, न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। जेड क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक जिसे हम लोग बेटा एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या? एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास। ठीक है, इसी को द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। और एक बात बच्चों, जो जेड होता है वो ई और पी के बराबर होता है, याद रखना। उदासीन परमाणु के लिए। कैसे परमाणु के लिए बेटा? उदासीन के लिए। उदासीन परमाणु। ठीक है, अब जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा। और भी क्या बच्चों? प्रोटॉन की संख्या। क्या बच्चों? प्रोटॉनों की या प्रोटॉन की संख्या। इतना फार्मूला आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम कुछ और फार्मूलों की ज़रूरत होगी तो आगे हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों पहला नंबर उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक। बच्चों हमें क्या दिया? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड होता है, अभी हमने आपको बताया था। क्या बच्चों? ये परमाणु क्रमांक बता चुका था ना, परमाणु क्रमांक। बहुत ध्यान से समझिएगा। और आगे क्या कह रहा है बच्चों, सवाल को समझिए अच्छे से। द्रव्यमान संख्या। बच्चों द्रव्यमान संख्या ए होता है, कितना है? 39 है। क्या होता बच्चों? द्रव्यमान संख्या, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और क्या कह रहा बच्चों? और कह रहा है इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों न्यूट्रॉन क्या होता है? स्मॉल एन होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, उसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? फार्मूला, सूत्र। क्या था बच्चों? परमाणु भार बराबर होता है, क्या होता है? परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चाहे ये लगा दो या इनको आगे पीछे कर दो, बात एक की है। परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ए का मान कितना है? 39 बराबर जेड की वैल्यू कितनी है? 19 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? निकालनी है बच्चों। याद रखो, बराबर के इस तरफ ये आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 39 माइनस 19 बराबर एन। तो एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये अब घटा दो, 39 से 19 घटाएंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 20 आएगा। ये आपका आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लें, ये एग्जाम्पल नंबर पहला है आपका। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 न्यूट्रॉन कह रहा ना बच्चों, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। और क्या कह रहा है? 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चों? 11। 11 कितना है? प्रोटॉन। और आगे बढ़िए बच्चों, सवालों को पढ़ते रहिए, हम नोट करते हैं। कह रहा उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? बच्चों द्रव्यमान संख्या ये होता है क्वेश्चन मार्क, जो निकालना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। ठीक है, और क्या क्या उसकी संयोजकता भी बताना है। क्या बताना बेटा? संयोजकता, इसको वैलेंसी कहते हैं, ये हमें बताना है। और क्या बताना है? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों हमें कुल इलेक्ट्रॉन भी बताना है, कुल
इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बतानी है। चलो शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब हम आइए एक काम करते हैं, सबसे पहले द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चों? सूत्र याद करिए, A बराबर Z प्लस एन। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। एक बात और बता दें, हमें Z तो पता नहीं है, कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था। Z जो होता है P के बराबर लिख सकते हैं। Z किसके बराबर? Z P E, ये तीनों लगभग बराबर होती है, याद करो। उदासीन परमाणु के लिए कैसे परमाणु के लिए? उदासीन परमाणु के लिए Z P E बराबर होते हैं। तो एक काम करो, हम Z की जगह पर P लिख दे रहे हैं। अगर E दिया होता E लिखते हैं, लेकिन हमें E नहीं दिया, P दिया है, तो हम P लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान रखो बेटा, अब यहाँ पर मान आइए रख के इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। A की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू कितनी है? 11, N की वैल्यू कितनी है? 12। अब इसको आप जोड़ दो भाई, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो परमाणु भार कितना आ गया बच्चों? 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। अब हमें क्या बताना है? संयोजकता बताना है। तो उससे पहले हमें कुल इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कुल इलेक्ट्रॉन। बेटा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अभी हमने बताया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या E होता है। क्या होता है? E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग E लिखते हैं। और टोटल E जो है, ध्यान से देखो, E किसके बराबर है? P के बराबर। E किसके बराबर है? P के बराबर। तो P के बराबर लिख लेंगे। अब बताओ P कितना बच्चों? 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा? 11 है भाई। E बराबर P बराबर 11, तो आप इलेक्ट्रॉन बराबर भी 11 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11। उसके बाद बच्चों में क्या बताना है? संयोजकता। क्या बताना है? संयोजकता के लिए बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको बेटा पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, दूसरे में 8। देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए? 8 2 10। ये है मेरे पास 11 है, कितना बचा? 1 यहाँ पर देना। 11 को ब्रेक, याद रखो हमेशा पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में जो बचे 12 होता तो 2 लिख देते, 13 होता तो 3 लिख देते, जोड़ने पे 11 आना चाहिए। तो आखिरी लास्ट सेल में जो है, लास्ट में जो लास्ट में दिख रहा आपको, यही मेरी संयोजकता है। क्या है? संयोजकता। क्योंकि ये क्या करेगा? अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा भाई। अक्रिय से अक्रिय गैस को की संरचना प्राप्त करने के लिए बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, जो देता है वह उसकी संयोजकता कहलाता है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी बच्चों? +1। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। बच्चों परमाणु क्रमांक दिया है 30, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। याद कह रहा है परमाणु क्रमांक शॉर्ट में हमने लिख दिया है। उसकी द्रव्यमान संख्या दिया है। द्रव्यमान संख्या A होता है बच्चों, कितना? 66, 66। क्या है ये? द्रव्यमान संख्या, ठीक है बच्चों। क्या है ये? द्रव्यमान संख्या। तो इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होंगे बच्चों? कितने प्रोटॉन पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। प्रोटॉन पूछ रहा है, अरे प्रोटॉन पूछ रहा है, कितना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। न्यूट्रॉन बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। तो एक काम करते हैं, आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे भाई। A बराबर Z प्लस N होता है, सबको ये बात पता है। ये सूत्र होता है, ये एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? ये क्या है? सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखो A की वैल्यू कितनी है? 66 बराबर Z की वैल्यू कितनी है? 66। ओ हो Z की वैल्यू 30 है। कितनी है? 30। और N निकालना है, ये इधर आके माइनस होगा। 66 माइनस 30 बराबर N। तो कितना हो जाएगा बच्चों N बराबर? यहाँ पर देख लीजिए N बराबर कितना हो जाएगा भाई? 66 से 30 घटाएंगे तो 36 आएगा हमारे हिसाब से। कितना आएगा? 36। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 36। क्या होगी बच्चों? 36। अब हमें क्या चाहिए? प्रोटॉन। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। 3 चीज़ बराबर होते हैं, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, ये बराबर होते हैं। ये एक फार्मूला उठा लो। तो प्रोटॉन बराबर Z, ये फार्मूला होता है। ये भी एक सूत्र है अगर देखा जाए।
तो बच्चों सूत्र में जो P बराबर जेड ले लिया, जेड कितना है 30, तो यहाँ 30 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई भाई, ये क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ये क्या है ये न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी है ये न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, किसकी आ गई न्यूट्रॉन, ये क्या आ गई प्रोटॉन की संख्या आ गई। ठीक है, तो मेरे पास दोनों आ चुका बच्चों, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों चौथे नंबर सवाल को लेके आए हैं। चौथा नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि Na, P तथा Cl के परमाणु क्रमांक दिया। देखिए बच्चों मेरे पास एक Na है, क्या है Na, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं एक तरफ Na के लिए, ठीक है, और एक दिया हमारे पास P, एक हमारे पास दिया Cl, 3 एलिमेंट दिए हैं, बहुत ध्यान से देखिए इनके परमाणु क्रमांक। बेटा इसका परमाणु क्रमांक Z होता है, कितना दिया है 11, और P का जो 15 परमाणु क्रमांक कितना दिया है इसका 15, और Cl का परमाणु क्रमांक दिया है 17। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा बताइए कि निम्न में प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। किस में भाई पहले में, पहला जो है हमारे पास Na+, इसमें हमें सब बताना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या E हो गया, प्रोटॉनों की संख्या P हो गया, और न्यूट्रॉनों की संख्या N हो गया। तीनों में बताना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तीनों बताना है। और सबके परमाणु भार दिया हुआ बच्चों, किसका परमाणु भार हमें दिया है, कैसे पता देखिए दिया ब्रैकेट में, वो नीचे दिया था भैया, क्वेश्चन बड़ा होने लगा था इसलिए हमने काट के किनारे रख दिया है। देखिए जो सोडियम का दिया है Na का, देखो Na का जो है A वो दिया है 23, देखो दिया है ना 23, Na बराबर 23, तो वो A हो गया परमाणु भार। और देखो P का दिया है कितना, P का दिया है परमाणु A कितना दिया P का, A दिया है 31, तो इसका 31 हो गया बेटा, कितना हो गया A 31। और Cl का दिया है 35 परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज़ होता है, ठीक है 35। ठीक है, तीनों दिया है, दिया ना। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे, किसके लिए, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे A के लिए, किसके लिए सोडियम के लिए, सोडियम बोले तो Na के लिए, इसके सोडियम आयन भी बोलते हैं, +1 भी ले सकते हैं। देखो Na+ है ना, पहले Na+ है, और दूसरे में क्या है बच्चों P है, और तीसरे में क्या है Cl- है, क्लोरीन आयन है, ये सोडियम आयन है, ये फास्फोरस है। Na+ के लिए सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दिया, हमें क्या बताना बेटा, याद रखना मेरी बात बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या बताएंगे, न्यूट्रॉन। देखिए अब पहले हम न्यूट्रॉन बता देते हैं, क्या बता देते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे बताएंगे, उसके लिए हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, याद होगा, A बराबर Z+N। देखिए सोडियम का परमाणु भार कितना है 23 है, परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, प्लस Na निकालना है, ये इधर आके हो जाएगा 23 - 11 बराबर Na। तो Na बराबर आ जाएगा 23 से अगर 11 घटाएं, कितने बच्चों 23 से 11 हम घटाएं तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 12 आ गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो आ गई मेरे पास, किसकी सोडियम के लिए आ गई। अब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए। देखिए बेटा प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, हमने बताया था ना, क्या बताया था, यहाँ बता दे रहे हैं हम, समझ लीजिएगा। सोडियम के लिए चल रहा अभी जब तक ना है, ठीक है, किसके लिए सोडियम के लिए चल रहा है। तो देखिए जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, क्या होता है बच्चों परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया 11, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया 11, सोडियम का, किसका बता रहा है सोडियम का। अब रह गई बात इलेक्ट्रॉन का, किसका इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, E बराबर होता है Z परमाणु क्रमांक, याद रखना जितना प्लस होगा Na का हमें चाहिए ना बेटा। देखिए Na में इलेक्ट्रॉन, एक प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, प्लस का मतलब दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। याद रखना जितना अगर माइनस होगा जोड़ देंगे, प्लस होगा तो घटा देंगे। अब बताओ ऐसे तो होता तो ये है उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए E बराबर Z होता है, लेकिन बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो कम कर दो बेटा। Z का मान कितना है 11 - 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 बेटा। सोडियम में कितने आ गए 10, ठीक है। अब यहाँ हेडिंग, ये तो पहली हेडिंग थी हमारी, क्या थी
पहली। अब आइए दूसरे में किसके बेटा, फास्फोरस पी के लिए क्या लिखेंगे हम, पी के लिए। चलिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ए बराबर जेड प्लस एन। बेटा पी के लिए ए कितना है, पी के लिए ए है 31। देखो ये ए फॉर एप्पल है, क्या है ए कितना है 31, और जेड कितना है 15, और एन हमें निकालना है। तो बच्चों इसको इधर भेजेंगे तो 31 माइनस 15 बराबर एन हो जाएगा। क्यों इधर देखिए बेटा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब घटाओ, 31 से 15 घटाओ, 31 से 15 घटाओ 16 आएगा। घटा लो, घटाना सिखाया गया भाई। एक हासिल लेंगे, 11 में से 5 गया 6 आया, 2 में से 1 गया 1 आया, 16 आ गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। अब इसके बाद बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब हमें क्या चाहिए, न्यूट्रॉन के बाद भी हमें प्रोटॉन चाहिए। तो बताया था अभी हमने, प्रोटॉन के लिए बेटा जो प्रोटॉन है क्या, पी है, वो किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जेड के। देखो जेड के बराबर, जेड कितना है इसका, ये वाला जेड मत रख देना बेटा, ये सोडियम का हमें किसका चाहिए, फास्फोरस का। जेड कितना 15, तो प्रोटॉन कितना है 15 है। कितना बच्चों 15 है। अब एक काम करो, आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं किसका, अभी हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसका, पी का इलेक्ट्रॉन ना, मतलब फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन अभी दूसरा चल रहा बच्चों। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर जेड, बताया था ना इलेक्ट्रॉन बराबर जेड। इसमें ना तो बेटा प्लस है ना तो माइनस है, तो कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, तो जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा मेरा, जितना परमाणु क्रमांक होगा कितना है 15, तो 15 इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ जाएगा। किसका, फास्फोरस में। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन भी इतना होगा, प्रोटॉन भी होगा, परमाणु क्रमांक केवल न्यूट्रॉन केवल 16 होगा। समझ में आ गया। अब आइए बच्चों तीसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, तीसरी हेडिंग। ठीक है, ये पहली हेडिंग यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी हेडिंग यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरी हेडिंग यहाँ चलने जा रही है। ठीक है बच्चों, पहला दूसरा तीसरा किसके लिए है, Cl माइनस के लिए। क्या है, Cl माइनस के लिए। देखिए जो कह रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, Cl माइनस के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले फार्मूला लगाओ, ए बराबर जेड प्लस एन। ए का मान कितना दिया 35, कितना दिया बच्चों 35। जेड की वैल्यू वैसे कितना दिया 17। एन की वैल्यू निकालनी है बच्चों, 17 इधर जाएगा, इधर प्लस में है, बराबर की इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, एन बराबर 35 से 17 घटाइए भाई, एक हासिल लेंगे, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 18 आया। कितना आया बच्चों 18। अब इधर आइए देखते हैं हम, तो न्यूट्रॉन आ गया। अब किसके लिए बच्चों, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बराबर जेड होता है, ये फार्मूला हमने आपको बताया है। तो जेड कितना है, जेड यहाँ पर 17, तो प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। अब हम किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ई बराबर कितना होता है, जेड वही होता है। अब यहाँ पर देखो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन माइनस लिया है, जब लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और प्लस करेंगे। देखिए जब प्लस होगा तो घटाएंगे, जब माइनस होगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब जेड का मान कितना था इसके लिए, Cl के लिए भाई, Cl के लिए चल रहा ना 17 + 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो बच्चों अब यहाँ पर आप समझिए, पहला हमारा जो था ये है, इतना है, पहला हमारा ये है सोडियम के लिए। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ चालू है बच्चों, दूसरा हमारा यहाँ तक है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, ये है। ठीक है, और तीसरा आपको दिख ही रहा है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पर ख़त्म है। तो बच्चों आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। कह रहा 5वें नंबर में, निम्न में कितने इलेक्ट्रॉन हैं के प्लस और बी आर में। बच्चों के प्लस में भी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, और बी आर माइनस में भी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब समझिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पूछने कर रहा है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो एक काम करिए, और इसमें देखिए सवाल में दिया परमाणु भार। क्या दिया है, परमाणु भार। देखिए इसका परमाणु भार है कितना 19 के का, परमाणु संख्या बच्चों हो जेड है, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक जेड होता है। इसका कितना दिया 19, अब इसका कितना दिया है 35। कितना दिया सवाल में देख लीजिए, परमाणु संख्या। बच्चों परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक होता है। क्या, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, याद रखना है। ये दो दिया, हमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, के प्लस में इलेक्ट्रॉन। के प्लस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, अभी हमने बताया था ऊपर सवाल में।
अब इसमें जितना प्लस होगा उतना हम घटा देंगे भाई। 2 प्लस होता 2 घटाते, 3 प्लस होता 3 घटाते, 4 प्लस होता 4 घटाते, प्लस 1 है, एक ही प्लस तो 1 घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। जेड का मान कितना है 19 माइनस 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों 18। कितने आ गए। अब आइए ऐसे जेड वे इसमें निकालते हैं, किसके लिए बी आर माइनस के लिए। अब इसमें देखें के लिए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कैसे निकालेंगे, ई बराबर जेड, जेड हो गया। अब उसके बाद ये देखो तुम यहाँ पर जेड पे माइनस है, देखो जितना माइनस होगा उसका उल्टा करेंगे, जोड़ेंगे। एक माइनस था एक जोड़ेंगे, 2 माइनस होता 2 जोड़ते, प्लस में उल्टा करते घटाते, प्लस होगा घटाएंगे, माइनस होगा तो जोड़ेंगे। क्योंकि माइनस मतलब लिया इलेक्ट्रॉन, लेने पे बढ़ता है और देने पे घटता है। तो ई बराबर जेड की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा 36, 36 इलेक्ट्रॉन। किसमें, ये ब्रोमियम आयन में 36 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 18 इलेक्ट्रॉन है। वीडियो को रोक कर बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल, तत्व ए बी सी के परमाणु क्रमांक दिया 10 11 13। देखिए मेरे पास बच्चों एक तत्व है, क्या है, तत्व है ए, क्या है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है 10 दिया। बहुत ध्यान से देखना, क्या दिया है 10 दिया है, ठीक है। और दूसरा तत्व क्या है, तत्व बी, इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है, परमाणु क्रमांक 11 दिया है। पहले का 10 दूसरे का 11। अब एक तत्व हमारे पास और है सी, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों 17 है। और कह रहा प्रत्येक तत्व में बताइए ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित है। क्या पूछ रहा बेटा, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित पूछ रहा। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तत्व की संयोजकता क्या है, 3 चीज़ पूछ रहा जो कि आपकी इस स्क्रीन पर है। देखिए बच्चों पहले नंबर, देखिए इसने ब्रैकेट में ए दे दिया, ए नहीं देना चाहिए था सवाल को, बताओ क्यों। क्योंकि ए देखिए यहाँ पर तत्व है ए बी सी, तो लोग समझने वाले इस ए बी सी तीनों पॉइंट को ए तत्व समझ लेंगे, बी भी तत्व समझ लेंगे, सी भी तत्व का समझ लेंगे। इस वजह से किताब वालों को यहाँ पर 1 2 3 देना चाहिए था, मैंने पेन से बना दिया है, ठीक बच्चों। या फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोमन अंक में देना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो पॉइंट से मैच नहीं करना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन हो सकती है। तो देखिए बच्चों हमें पहले नंबर में क्या निकालना है, बहुत ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दूसरे पॉइंट में हमें क्या पूरा बेटा, सबसे बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉनिक की कक्षा बेटा आखिरी कक्षा में, आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन, कोष में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, अपनी भाषा में इसको हम बता रहे हैं। पहले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरे में ये, तीसरे पॉइंट में हमें बता रहा है कि तत्व की संयोजकता क्या है, क्या है, संयोजकता बतानी है हमें, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके हम याद करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम तत्व ए के लिए, तत्व ए के लिए ले लिया। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन पता करो। हमने क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 10 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर बताया था 10 है ना, 2,8 ऐसे बनाते हैं, 2,8, कुछ है ही नहीं तो 0। भाई ध्यान से देखो 2 8 10 हो गया, अब ज़्यादा तो है नहीं, 0 11 होता 1 लिख देते थे, कुछ नहीं तो 0 भाई। तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है। तो ये बेटा पहला आंसर आपका हो गया, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया एक लाइन में। अब यहाँ पर देखिए बेटा कह रहा आखिरी कोष में देखेंगे तो 0 है, इससे मतलब नहीं है तो इसको छोड़ दो बेटा, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो आप। तो अब एक काम करना, अब ध्यान से देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर में देखो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन कह रहा ना, क्या कह रहा 72 कोष में इलेक्ट्रॉन। आखिरी कोष मतलब बाहरी कोष, आखिरी कोष माने देखो ये आखिरी कोष है, तो क्या लिखेंगे 72 कोष या 72 कोष में इलेक्ट्रॉन। अच्छे बताए बच्चों आखिरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा आपको कितना है, 8 है, तो 8 लिख देना। अब संयोजकता पूछ रहा, तीसरे नंबर में क्या पूछ रहा है, संयोजकता। तो कैसे बताएंगे बच्चों संयोजकता, बहुत ध्यान देखो। संयोजकता क्या होता है, ये 8 पूरा करने के लिए, आखिरी कोष में 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने पड़ते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। अब ये 8 है तो इसको पूरा करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, मतलब 0 होगी संयोजकता। 8 पहले से इसका ना तो 0 होगी, क्या होगी बच्चों 0 होगी। अब आइए किसके लिए निकालते हैं, अब हम निकालते हैं तत्व बी के लिए। तत्व
V के लिए। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है Z के बराबर होता है, तो V का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11। अब पहले नंबर पे हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बनाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 11 है ना, तो 2,8,1। बच्चों आप इस चैप्टर के थ्योरी वाले चैप्टर को एक बार पढ़ ले प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया गया है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2,8,1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्यों भाई, पहले में 2, दूसरे में 8, 2 10, 1 11, इसमें एक ज़्यादा था इसलिए यहाँ 1 आया। अब आखिरी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की पहला है, अब अगर कहें बेटा बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई, 1 होगी। भाई बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। और तीसरे नंबर में पूछ रहा है संयोजकता। संयोजकता किसकी, बी की संयोजकता पूछ रहा है। यहाँ पर ए की बताया था, किसका हमने, ए के लिए था, तो ये सब ए के लिए, यहाँ बी के लिए तो ये सब बी के लिए। अब देखिए आखिरी कोष में 8 पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +1। अगर 7 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो -1 हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम किसके लिए बताने जा रहे हैं, अब हम बताने जा रहे हैं तत्व सी के लिए। तत्व सी के लिए, किसके लिए, तत्व सी के लिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आप, जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों इसका, सी का 17 है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 17 हो गया। भाई हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे बनाओगे बच्चों, देखिए 17 है ना, 2,8 लिख दिया, कितना बचा 10 हो गया, 7 ही तो बचा भाई, 8 2 10, 7 बचा, तो आखिरी में 7 लिख लो, हो गया। अब दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, आखिरी बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लिखोगे 7। तीसरा नंबर इसी को देखकर संयोजकता, क्या लिखोगे बच्चों, संयोजकता। तो कैसे बताओगे संयोजकता, भाई 8 पूरा करने के लिए 7 तो देगा नहीं भाई, 1 लेगा, तो लेगा तो -1 होगा। क्या होगा, -1। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो 7वां नंबर उदाहरण पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक दिया है 7 व 8। बेटा नाइट्रोजन है हमारे पास, इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 7 दिया है, किसका, नाइट्रोजन का, मतलब N का। और कह रहा है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 8 दिया है, कितना दिया है, 8 दिया, समझिए मेरी बात। और कह रहा है नाइट्रेट में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा नाइट्रेट क्या होता है, NO3-। तो बच्चों नाइट्रेट, बेटा नाइट्रेट ये होता है, इसे हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रेट। क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रेट। ये नाइट्रेट का क्या है, वैल्यू है, मतलब इसका हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें हमें कुल इलेक्ट्रॉन बताना है। क्या बताना है इसमें, नाइट्रेट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो, कुल इलेक्ट्रॉन हमें बताना है, नाइट्रेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये बताइए बच्चों, अभी हमने क्या कहा है कि नाइट्रोजन में अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस में, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो आइए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर N में इलेक्ट्रॉन, N में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है Z। समझिएगा कितने Z है, नाइट्रोजन में कितना है, 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, नाइट्रोजन में। अब हमें किस में चाहिए, अगर हमें मान लो चाहिए किस में, अब हमें चाहिए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, O में इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालें भाई, E बराबर Z होता है, तो कितना परमाणु क्रमांक इसका, 8 है, तो भैया इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमें चाहिए किस में, अब हमें चाहिए NO3- में कुल इलेक्ट्रॉन, में कुल इलेक्ट्रॉन। तो आप E बराबर लिखिएगा, कैसे लिखिएगा बहुत ध्यान से देखिए, N में इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे बेटा, N में इलेक्ट्रॉन +3 गुणे O में इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद देखो माइनस है ना, अगर माइनस होता तो हम प्लस करते थे, जितना माइनस होता उतना प्लस, 2 माइनस होता 2 प्लस, 3 माइनस होता 3 प्लस। अब समझिए N में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7,
प्लस 3 गुणे 3 कैसे आया बेटा, ये वाला 3 है ना, नाइट्रेट में 3 होता है। ओ में इलेक्ट्रॉन, ओ में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, 7 प्लस 8 त्रिक, पहले गुणा करते याद रखना, 8 त्रिक 24 प्लस 1। अब तीनों को जोड़ो बेटा, आराम से जोड़ो, 8 और 7 और 1 8, 8 और 24 32 होता है। कितना होता है बच्चों, 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आया बेटा, NO3 माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन कितना आया, 32। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्या कह रहा 8वें नंबर सवाल में, आइए देखते हैं। 8वां नंबर सवाल है Fe3। बच्चों Fe+3 आयन पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए। बच्चों क्या निकालना में, आवेश। आवेश क्या होता है, Q। हमें यहाँ पर आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवेश। क्या ज्ञात करना है बच्चों, आवेश। तो अब मेरी एक बात समझिए, वैसे एक यूनिट, देखो इलेक्ट्रॉन पर, सबसे मेरी बात समझिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट आवेश कितना होता है, एक यूनिट आवेश। एक यूनिट आवेश अगर बताएं हम आपको तो वो होता है ई, मान लेते हैं हम उसको, क्या मान लेते हैं, ये क्या होता है ये समझो आप, कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम। सी की स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, क्वेश्चन में COULOMB, इसे कूलाम पढ़ेंगे, कूलाम। ठीक है, वी साइलेंट होता है, कूलाम्स होता है लेकिन कूलाम पढ़ेंगे हमें। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, Fe+3 में आवेश, में आवेश या पर आवेश, बात एक ही है, आवेश बराबर कितनी वैलेंसी है, 3। तो यहाँ ये संयोजकता हो गई, इसकी क्या होगी बच्चों, संयोजकता गुणे ई। वैसे ये ई होता है, इसे हम लोग ई मानते हैं, तो क्या होगा बेटा, संयोजकता कितना है, 3 गुणे ई, ऐसे मानेंगे हम लोग। ठीक है, आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, तो क्यू बराबर 3 गुणे ई। ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्यू बराबर कितना हो गया बच्चों, गुणा कर दो, 16 त्रिक 16 16 32 48। एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 19 कूलाम। सी माने क्या होता है बच्चों, कूलाम। ये आपका आ चुका है बच्चों, आप इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ 2 से गुणा करते हैं, यहाँ 1 होता तो 1 से गुणा करते हैं, यहाँ 10 होता तो 10 से गुणा करते हैं। जो भी नंबर यहाँ होता हम उससे गुणा कर देते हैं। वीडियो को रोक कर बच्चों नोट कर लो। बच्चों 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश ज्ञात करना। देखो बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हमें क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर में द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। और दूसरे में क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन आवेश, क्यों ज्ञात करना है, द्रव्यमान और आवेश हमें ज्ञात करना है। एक क्या है, द्रव्यमान, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, आवेश। सबसे मेरी एक बात समझिए, अगर 1 मोल की बात करना तो आपको एक बात याद करना पड़ेगा, N0 की एक वैल्यू होती है। क्या होती है, जिसे बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 0.623 इंटू 10⁻23। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा तभी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा, याद करना है, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये दिया नहीं जाएगा। अब आप समझिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, क्या होगा, फार्मूला देखो, N0 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, समझ गए। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ बता दें बच्चों, N0 की वैल्यू क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना है, क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में होता है। क्या होता है बच्चों, 31 किलोग्राम में होता है। किस में होता है, किलोग्राम में ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ हम आपको बता दें, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये भी आपको याद करना है। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चों ये वैल्यू आपको याद करनी है।
क्या है, ये भी आपको याद करनी है। अब आइए बच्चों यहाँ पर गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। इन दोनों का हम करेंगे गुणा और पावर को करेंगे सॉल्व, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। जब बच्चों हम इसका गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 54.86। क्या आएगा 86 इंटू 10 की पावर 23 से 31 घटा दो बेटा, 31 माइनस का ज़्यादा और 23 घटा दो, 31 से 23 घटाओ ज़रा, तो एक हासिल लेंगे 11, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, केवल 8 आया, तो 10 की पावर -8 आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है बच्चों, माइनस वाला ज़्यादा है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो बदल सकते हो, 10 से भाग 10 से गुणा, जब 10 से भाग दोगे तो ये पॉइंट इधर चला आएगा, 5.486 स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा है। और जब 10 से गुणा करोगे तो जो गुणा करेंगे उसकी 10 की पावर 1 होती है, प्लस की है माइनस की है, तो प्लस माइनस बेटा क्या होगा भाई, -8 और +1 कितना हो जाएगा 5.486 इंटू 10 की पावर -7 किलोग्राम। तो ये मेरा बच्चों फाइनल आंसर आएगा। आप देखिए ये भी आपका आंसर ठीक है, अगर यहाँ भी छोड़ दो तो भी ठीक है, किलोग्राम आप लिख देना बस, ये भी ठीक है, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया, 10 से भाग दे दिया और 10 से गुणा कर दिया। भाई 10 से गुणा करोगे तो 10 की पावर 1, समझिएगा मेरी बात, जैसे 10 की पावर 1 तो गुणा करोगे तो जब बेस सेम होता है ना पावर जुड़ जाती है, ठीक है, तो वो पावर जुड़ गया, याद रखना। 10 के जब पावर में पावर का गुणा करेंगे पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे 10 की पावर -8 है और 10 से गुणा करेंगे हम तो ये बेस क्या होगा, जुड़ जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद दूसरे नंबर में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो कैसे निकालेंगे बेटा आवेश, n0 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। कैसे लिखेंगे बच्चों, n0 की वैल्यू 0.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है बच्चों। अब आइए इसको थोड़ा यहीं सॉल्व करें, इनका गुणा कर लेते हैं बेटा, किसका किसका, वो इसका और इसका गुणा करने जा रहे हैं हम। जब बच्चों गुणा करेंगे तो आएगा 9.63, क्या आएगा 9.63 इंटू 10 की पावर, बेटा ये 23 है, ये 19 घटा दो, 23 से 19 घटाएंगे तो 4 बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 4 बचेगा। कहीं गड़बड़ी हो रही क्या, कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, 4 आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना कुलाम, ये आपका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से। ये देखिए एक संख्या बाद पॉइंट है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, वरना बदला जाता है। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो आगे सवाल आपका देखते हैं 10 नंबर, क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल, कितने इलेक्ट्रॉन का भार 1 ग्राम होगा। तो दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन का, तो बच्चों कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का भार 1 ग्राम होगा। यदि कह रहा है कि भार दिया है, मेरी बात समझो, यदि भार 1 ग्राम है, भार 1 ग्राम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, या एनी मान लो, बात एक ही है, नंबर ऑफ एनी भी मान सकते हो या ई भी मान सकते हो, बात एक ही है। कितने इलेक्ट्रॉन का भार क्या कितना होगा, तो एक काम करिए, सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन का भार, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है बच्चों, बता सकते हैं हम 9.11, तो हम एक ही देखो 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, ये तो सबको पता है। तो बच्चों एक काम करो, अब एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन का भार इतना है, इसको पहले ग्राम में बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का भार बराबर किलोग्राम से ग्राम में 1000 से गुणा कर दो, तो 9.11 इंटू 10 की पावर, जैसे 1000 से गुणा करोगे, 1000 में मतलब 10 की पावर 3 होता है भाई, 1000 में 3 जीरो होते हैं, उसे 10 की पावर 3 लिख दोगे, अब ये ग्राम में बदल जाएगा, किसमें, ग्राम में। अब इसको सॉल्व करो ज़रा, 31 से 3 घटेगा भाई, माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, तो कितना आएगा 28 आएगा, क्या ग्राम में, क्या आएगा ग्राम में, कितना 28 ग्राम में। अब मेरी बात समझना, एक इलेक्ट्रॉन का भार, अब एक इलेक्ट्रॉन का भार दिया ऊपर देखो, कितने इलेक्ट्रॉन का भार ये होगा, हमें क्या चाहिए बच्चों, अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर बच्चों हम आपको सूत्र बताने जा रहे हैं, क्या सूत्र, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ई मान लो या एनी मान लो, बात एक ही है, भार बटे एक इलेक्ट्रॉन का भार, एक इलेक्ट्रॉन का भार, ठीक है।
अब बताइए बेटा, भार कितना है, एन ई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एन ई लगा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन होता है। तो भार कितना दिया, 1 ग्राम, कितना दिया है, 1 ग्राम, बटे देखो भार कितना दिया, 1 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, 9.11 इंटू 10⁻28 है ना, 28 ग्राम भाई, 28 ग्राम। ग्राम से ग्राम काट दो, अब ये ऊपर भेज दो, इसका कोई मात्रक नहीं रह जाएगा। अब ये ऊपर जाके हो जाएगा बेटा 1 के गुणे में, 1 गुणे 10⁻+28 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 9.11। समझिएगा मेरी बात, क्या बचेगा, 9.11। आइए कहानी को यहाँ देखते हैं। अब एन ई बराबर 1 जीरो इससे ले लो, ये 10 हो जाएगा, 10/9.11 गुणे 10⁻27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 27। अब आप भाग दे दो, किसमें, 10 में भाग दे दो 9.1 का, तो आंसर आएगा 1.097, इसी के आसपास आएगा, इंटू 10⁻27। तो बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन का भार जो होगा कितना होगा, 1 ग्राम। समझ गए बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन का भार होगा 1 ग्राम, ये मेरा फाइनल आंसर है। आप भाग दे के देख लीजिएगा, हमने लगभग लगभग लिख दिया है, ठीक है। तो आगे 11 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 11 नंबर सवाल, 7 मिलीग्राम कार्बन, देखिए बच्चों 7 मिलीग्राम कार्बन दिया, ये ऊपर भार होता 14। तो बेटा तत्व का भार हो गया, समझिएगा, तत्व का जो भार है वो कितना है, 7 मिलीग्राम। कितना बच्चों, मिलीग्राम। इसको ग्राम में बदलो तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है, याद रखना। 1 मिली की वैल्यू 10⁻³ होता है, इतना याद रखना, ये ग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। और कह रहा है न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, बेटा इनमें निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की कुल संख्या हमें बताना है, और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान बताना, न्यूट्रॉन की कुल द्रव्यमान बताना है। मेरी ये बात समझिए, द्रव्यमान बताना है। तो हम आपको 2 फार्मूले बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से वो फार्मूला देखिए। पहला फार्मूला, आप पहले न्यूट्रॉन निकाल लो, कार्बन है ना। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, परमाणु भार यहाँ 14 दिया है, ठीक है। तो ये बराबर हमने आपको फार्मूला बताया Z+N। तो बेटा ऊपर वाला A होता है, ऊपर वाला क्या हो गया, A हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, Z हो गया। तो A का मान कितना है, 14, बराबर Z का मान कितना है, 6+N। ये इधर आके हो जाएगा 14 - 6 बराबर N। तो n बराबर कितना हो जाएगा भाई, 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, कितनी हो गई, ये हो गई क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन की, ओहो, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या है ये बच्चों, ये क्या बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या है। मेरी बात समझिएगा। अब एक न्यूट्रॉन का भार, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप बता सकते हैं, आपको याद होगा, याद कर लो अगर नहीं याद है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27। क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। इसको आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। या तो ना बदलो, किलोग्राम में ही कुल द्रव्यमान आप निकाल लीजिएगा। अब मेरी एक बात समझिए बहुत ध्यान से पहले, तो ये हो गया। अब हम कुछ फार्मूले आपको बताने जा रहे हैं। पहला फार्मूला हमको निकालना क्या है, ये 2 चीज़, ठीक है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा, और ये कुल एक ये है। अब आपको बताया था ना, n0 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, काम आएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है मान। अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, ज़रा आप बहुत ध्यान से देखिए। पहले नंबर में जो ज्ञात करना है, n की कुल संख्या, n की कुल संख्या। क्या बेटा, n न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का फार्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, बराबर n0 गुणे n की संख्या, n की मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या गुणे भार, गुणे भार, जो भी भार दिया हो, जैसे यहाँ पर तत्व का भार, ये भार है, बटे परमाणु भार। क्या, तत्व का परमाणु भार बटे परमाणु भार, बटे क्या, परमाणु भार। अब समझिएगा बहुत ध्यान से। तो कुल संख्या n नॉट की वैल्यू कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23,
गुणे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकाली है 8, कितना निकाला 8, भार दिया है कितना दिया है 7 × 10⁻³ बटे परमाणु भार कितना दिया है, परमाणु भार किसका, कार्बन का ना परमाणु भार, ये दिया है 14, ये क्या परमाणु भार है, ये क्या है परमाणु भार, भाई परमाणु भार है ना कार्बन का यहाँ पर, तो 14 परमाणु भार। ठीक है, अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है कैलकुलेट आप कर लेंगे। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 × 2 चौको 8, तो मेरे पास क्या आया 6.023 × 4 × 10 की पावर, भाई 3 घटा देंगे तो 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20। आइए 4 का गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 का 0 में करेंगे 0 और 4 छंग 24 आएगा, क्या आएगा 24 × 10 की पावर 20। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं, ये पॉइंट इधर लाएंगे तो 10 से भाग देंगे, अगर 10 से हमने भाग दिया तो 10 से गुणा करेंगे और 10 से गुणा करेंगे ये भी प्लस, और जो 10 से गुणा करेंगे वो 21 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया n की कुल संख्या, क्या आ गया n की कुल न्यूट्रॉन की कुल संख्या, क्या आ गया न्यूट्रॉन की कुल संख्या, ये 1 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये आ गया पहला आंसर आपका, क्या आ गया बच्चों पहला आंसर। अब आइए दूसरा आंसर निकालते हैं, ये भैया पहला था, ये था दूसरा। अब दूसरा हमारा है n की मतलब न्यूट्रॉनों की कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की कुल द्रव्यमान कैसे निकालोगे बच्चों, देखो पहले हम इसका एक फार्मूला होता है n की कुल संख्या, n की कुल संख्या गुणे, आगे जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहे, गुणे 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। आइए बेटा निकालते हैं, n की कुल संख्या निकाला है 2.4092 × 10 की पावर 21 और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बेटा, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 1.675 × 10 की पावर -27। अब बच्चों गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर देना, इस पावर को सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। जब बच्चों इनका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4.03 के आसपास, आगे की संख्या हम छोड़ देंगे, अगर लिखना तो लिख देना 5 भी आ जाएगा, ऐसे आता रहेगा बहुत। पॉइंट के 2 संख्या लिखते हैं इंटू 10 की पावर, बेटा ये पावर सॉल्व करेंगे 21 - 27 हो जाएगा। भाई ये भी 10 है, ये भी 10, तो एक बार लिख के पावर सबको जैसा हो वैसे लोड करना, प्लस हो तो प्लस लगा देना, माइनस हो तो माइनस लगा देना। अभी हो जाएगा 4.035 × 10 की पावर -6 आ जाएगा किलोग्राम, क्या आ जाएगा किलोग्राम। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 3 विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान दिया है क्या 40, 3 तत्व हैं, तीनों के तत्व कितने हैं, परमाणु भार क्या है 40, परमाणु भार को हम लोग ए मान लेते हैं। 3 अलग अलग तत्व, 3 विभिन्न तत्वों के हैं, क्या बेटा 3 विभिन्न तत्व। ठीक है, जिसमें से उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 18, मतलब Z1 मान ले रहे हैं। दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 19 और तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 20। ठीक है, अब आपका A1 A2 A3 तीनों यही होगा बेटा, 40 से तीनों हैं, तो कह रहा तीनों में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे, समझ गए। तो हमें बताना है बेटा P1, पहले वाले तत्व का प्रोटॉन P1, दूसरे वाले तत्व का P2 और तीसरे वाले तत्व का P3 निकालना है। और दूसरे में, पहले वाले में N1, दूसरे वाले में N2 और तीसरे वाले में N3, ये मतलब निकालना है। तो आइए बच्चों फार्मूला हम आपको बताते हैं। सबसे पहला पहले तत्व के लिए, किसके पहले तत्व के लिए, तो पहले तत्व के लिए क्या होगा फार्मूला, ए बराबर हमने आपको बताया था Z + N, बताया था Z + N। तो ए का मान 40, Z का मान, अब देखिए यहाँ 1 लगा दो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, भाई पहले तत्व है तो 1 लगा दो, ये सेम रहेगा सब में। Z1 कितना दिया 18, N1 निकालना है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 - 18
बराबर N1। अब भाई N1 की वैल्यू आ जाएगी 40 से 18 जाएगा तो आएगा 22। N1 कितना आ गया? 22 आ गया। लेकिन अब एक बात और बताइए, P1 जो है वो Z1 के बराबर होता बताया था ना, तो मेरा P1 आ जाएगा कितना? P1 आ जाएगा Z1 के बराबर तो 18। तो पहले में ये समझ गया बेटा प्रोटॉन कितने हैं, समझ गए कि नहीं? चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। किसके लिए अब निकालने जा रहे हैं? दूसरे तत्व के लिए। किसके लिए? दूसरे तत्व के लिए। फार्मूला क्या होता है बच्चों? पहले एक काम करो, ये जो P1 होता है, P2 दूसरा तत्व है ना, तो P2 जो होगा Z2 के बराबर होगा। तो P2 जो हमारा है वो Z2 के बराबर होगा। Z2 कितना है? 19 है। तो मेरा P2 भी आ गया। अब हम फार्मूला एक हम आपको बताने जा रहे हैं, A बराबर Z2N2। भाई A बराबर Z+N होता है, लेकिन दूसरा तत्व है ना तो दो दो लगा दिए। A का मान कितना दिया? 40। Z2 का मान कितना दिया? 19। देख लो भाई 19। और N2 निकालना है, ये इधर आके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? 40 से 19 जाएगा, 21 आएगा। तो N2 का मान कितना आ गया बच्चों? 21। कितना आ गया? 21। आइए बच्चों तीसरे तत्व के लिए भी निकाल लेते हैं। तीसरे तत्व के लिए तो फार्मूला क्या होगा? देखिए बच्चों, तीसरे तत्व के लिए क्या होता है? तीसरे तत्व के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है P3, वो Z3 के बराबर होता है। P3 जो है Z3 का मान कितना है? 20 है। ये एक फार्मूला हो गया बेटा, प्रोटॉन की संख्या आ गई। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला लगाएंगे, A बराबर Z3P3। तो बच्चों A का मान कितना है? 40। Z3 का मान आपको दिया है 20 प्लस P3। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस P3। तो घटा दो, P3 का मान कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो बच्चों यो हो ये N होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? तो बच्चों ये N3 होगा। यहाँ पर क्या होगा? भाई A बराबर Z+N होता है ना, तो N3 आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? N3। चलेगा नहीं, थोड़ी देर में चलेगा। तो ये N3 का मान हो गया बच्चों। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों 13 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है समान परमाणु भार वाले दो तत्व। कितने तत्व बच्चों? दो तत्व। A व B के परमाणु क्रमांक दिया है। देखिए समान परमाणु भार वाला एक तत्व मेरे पास A मान लिया, दूसरा तत्व हमारे पास B मान लिया। मान लिया तत्व A है, तत्व A, ये तत्व B है बेटा। क्या है? तत्व B। ठीक है। और कह रहा है इसका परमाणु भार कितना है? समान परमाणु भार। इसका परमाणु भार समान है बेटा। क्या है? A का जो परमाणु वो B के समान है। परमाणु भार क्या समान है? परमाणु भार क्या है? समान है। और इनके परमाणु क्रमांक दिए गए। देखिए परमाणु क्रमांक A का परमाणु क्रमांक कितना है? 18। और B का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। ठीक है। और कह रहा A के नाभिक में 22। देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है, कितना दिया है? 22 न्यूट्रॉन। और कह रहा B के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आइए इसमें लगाते हैं फार्मूला। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, A बराबर होता है Z+N होता है। A का मान पता नहीं है हमें, A का मान नहीं पता है बेटा। तो एक काम करो, A निकाल लो यहाँ से। Z कितना है? 18। N कितना है? 22। जोड़ दो, A आ गया हमारे पास कितना? 18 22 42। कितना आ गया? ओहो 40। 18 22 40। कितना आ गया बच्चों? 40। तो इसके लिए भी लगा दो अब, A बराबर Z+N। A का मान समान भार है बेटा, दोनों के भार क्या समान? इसका भार 40 है तो इसका भी भार क्या होगा? भाई 40 होगा, भार समान है। अब तो यहाँ लिख दिया 40 बराबर Z कितना है? 20 प्लस N। भाई इधर आके घट जाएगा, 20 40 माइनस 20 बराबर N। तो N का मान कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? तो बच्चों ये किसके लिए था? इधर A के लिए, इधर B के लिए। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो तत्व A व B सम न्यूट्रॉनिक है। बेटा न्यूट्रॉन समान है। A तत्व एक हो गया बेटा, तत्व क्या? A। अब एक हो गया तत्व B। ये B है तो ये तत्व कौन सा है? B है।
तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया, द्रव्यमान संख्या, इसका भार कितना है 32 और बी का भार कितना है 31, समझिएगा बात को। और कह रहा है ए का परमाणु क्रमांक कितना है 16, सवाल में कह रहा देखिए बी का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है और दोनों के समान न्यूट्रॉन है। देखो सम न्यूट्रॉनिक है, क्या है ये दोनों, दोनों सम न्यूट्रॉनिक है, क्या है सम न्यूट्रॉनिक हैं, न्यूट्रॉन समान बेटा, सम, जो इसका न्यूट्रॉन होगा वो इसका न्यूट्रॉन होगा। तो एक काम करिए, तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, ए बराबर होता है जेड प्लस एन, ए का मान कितना दिया 32, जेड का मान 16, एन निकालना है। तो इधर आके बेटा 16 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, भाई बराबर किस तरफ आ गया माइनस हो गया। अब 32 से 16 जाएगा तो 16 आएगा, तो ये बेटा यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, कितनी आ गई 16। अब जो इसका एन है वही तो एन इसका भी होगा, भाई सम न्यूट्रॉनिक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दो, क्या लगेगा फार्मूला बच्चों, ए बराबर जेड प्लस एन, ए का मान 32, जेड का मान निकालना है और ई का मान एन का मान 16, तो 16 इधर आके बच्चों घट जाएगा, तो कितना आएगा भाई 16, 32 में से 16 जाएगा 16 आएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 16। बच्चों इसका भार 31 है, ये क्या 31, यहाँ 31 होगा तो यहाँ भी 31 होगा, यहाँ भी 31 होगा। अब भाई 31 से 16 जाएगा तो आएगा 15, क्या आएगा, तो ये 15 आएगा, इसको आप सही कर लेना। बच्चों 15 नंबर सवालों को देखते हैं क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक परमाणु ए भी सी, 3 तत्व है, तत्व ए, तत्व बी और तत्व सी, 3 तत्व है ना, जिनके द्रव्यमान संख्या, बच्चों इसका भार कितना दिया है 30, इसका भार कितना दिया है 31 और इसका भार कितना दिया है 32। और कह रहा है यदि बी का परमाणु क्रमांक 15 है, किसका बी का परमाणु क्रमांक 15 है, किसका बी का परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 15 है, तो ए और सी का परमाणु क्रमांक बताइए, इसका परमाणु क्रमांक बताइए और इसका परमाणु क्रमांक बताइए। और ये पूरे क्या हैं आपस में, और ये पूरे आपस में क्या है बच्चों सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन है बेटा, ये सब आपस में क्या है सम न्यूट्रॉनिक, क्या ये सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर जेड प्लस एन, ये लगाएंगे तो ए का मान 31 बराबर जेड 15 प्लस एन, इधर आएगा 31 माइनस 15 बराबर एन, तो एन बराबर 31 से 15 जाएगा कितना आएगा 16 आएगा, कितना आ जाएगा 16। तो इसका भी न्यूट्रॉन 16 होगा बच्चों, इसका भी न्यूट्रॉन 16 होगा ना। तो आइए बच्चों परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर जेड प्लस एन, ए का मान 30, जेड का मान निकालना है, एन का मान 16, 16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 16 बराबर जेड, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 16 से 30 से 16 जाएगा तो 14 आएगा। तो बच्चों इसमें कितना आ गया 14। आइए इसका निकालते हैं बच्चों, किसके लिए, तत्व सी के लिए। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जेड प्लस एन, ए का मान कितना है 32, जेड निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है 16, इधर आके घटाएंगे जब हम 32 माइनस 16 बराबर जेड, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा भैया 32 16 जाएगा 16 ही आएगा। तो बच्चों ये पर हमने क्या किया है, ए और सी का परमाणु क्रमांक कहा गया था हमसे निकालने का, हमने निकाल दिया है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलें। ये बच्चों 16 नंबर सवालों को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल में समान परमाणु क्रमांक के 2 तत्व हैं हमारे। देखिए बच्चों 16 नंबर, समान परमाणु क्रमांक के 2 तत्व, एक x है और दूसरा y है, ठीक है। यदि इनके परमाणु द्रव्यमान दिया ना, द्रव्यमान संख्याएं ए होता है बच्चों, अगर x का दिया है 208 तो yx का, ठीक है, और y का दिया है ए कितना 210, ठीक है, और x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन हो, बेटा इसका न्यूट्रॉन दिया है x के नाभिक में 126, तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है और परमाणु क्रमांक समान है बच्चों, क्या है समान परमाणु क्रमांक, भाई दोनों के परमाणु क्रमांक कहते हैं समान है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर जेड प्लस एन, यही तो लगाएंगे, ए बराबर जेड प्लस एन, क्या ए बराबर जेड, ए का मान कितना दिया 208 और जेड निकालना है और न्यूट्रॉन दिया 126, देख लो।
अब ये इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 126 माइनस का हो जाएगा। घटा दो बेटा, n बराबर लिख दो भाई। 8 से 6 जाएगा 2, एक हासिल लेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, अब 1 से 1 से जाएगा कैंसिल, तो बेटा क्या आ गया न्यूटन, 82। अब वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, a बराबर जेड प्लस एन। ए का मान कितना है बच्चों, 210। परमाणु क्रमांक समान है, क्या है, समान परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, जो है कहीं गड़बड़ी हो गई बच्चों, न्यूटन जेड निकालना था ना, ये भाई जेड होगा, क्या होगा, बहुत गड़बड़ी हो रही है, जेड है, क्या है ये, जेड। तो जेड कितना होगा बच्चों, यहाँ पर जो इसका जेड है वही इसका होगा 82, तो यहाँ 82 हो जाएगा, प्लस एन निकालना है। देखो अब इधर आएगा 210 से 82 माइनस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 82 घटाओ, एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 2 गया 8, यहाँ बता 0, एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया, बचा 2, क्या बचा 2, बचा a। अभी यहीं भाई एक बचेगा, यहाँ पर एक लिख दो, 128। तो यहाँ पर बेटा न्यूटनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 128। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द्रव्यमान संख्या 81 है बच्चों, क्या है, द्रव्यमान संख्या कितना है, 81 है। वाले तत्व में बेटा भार दिया हमें, ये 17 नंबर सवाल है, हमें भार दिया है 81 और कह रहा वाले से न्यूटनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 31.7% अधिक हो तत्व का संकेत बताइए। बेटा क्या बताना, संकेत, हमें संकेत बताना है, ठीक है। आइए बताते हैं संकेत। सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए परमाणु भार 81 है ना, तो संकेत बताने के लिए सवाल में क्या कह रहा है कि देखिए मेरी बात समझिए, एक फार्मूला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योगफल होता है ए, वही है ना, ए बराबर, देखो फार्मूला होता क्या है, ए बराबर जेड प्लस एन होता है। तो जेड किसके बराबर होता है भाई, पी के बराबर होता है, यहाँ हम लिख देंगे ए बराबर पी प्लस एन। तो देखो यही फार्मूला ने यहाँ लिखा है, यहाँ पी प्लस एन, ए का मान कितना दिया, 81, इसको समीकरण हम 1 मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, 1। अब यहाँ पर सवाल में देखो, जो कह रहा है तत्व का न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कितना है, कितना अधिक है बच्चों प्रोटॉनों की संख्या से। देखिए बच्चों जो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है प्रश्नानुसार न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की संख्या से, प्रोटॉन कितना है, पी माना प्रोटॉन क्या है, पी है, प्रोटॉन की संख्या से कितना है, अधिक है, अधिक में प्लस पी, कितना परसेंट अधिक है, 31.7% अधिक है बच्चों। तो n बराबर हो जाएगा p प्लस पी गुणे परसेंट हटाएंगे तो 100 बटे में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके नीचे एक मान के अब एलसीएम लेने जा रहे हैं, देख लीजिए एलसीएम आएगा कितना, 100, 100 के इधर गुणा करेंगे 100 पी, अब इसको लिखेंगे हम 31.7 पी। अब ये जुड़ जाएगा बच्चों, क्या होगा, जुड़ेगा 100, 131.7, 100 और 131.7 जोड़ेंगे तो ये आएगा पी बटे 100। ये क्या आ गया बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई, क्या आ गई, अब 100 से अगर हम भाग दें तो ये 0.2 संख्या इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाग देने पे 1.317 पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये न्यूटन आ गया, क्या आ गया, न्यूटन। अब उठाओ समीकरण 1 से, कहाँ से बेटा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये है पी को रहने दो, प्लस और n का मान कितना है, 1.317 पी बराबर 81। अब ये जुड़ जाएगा, एक पी, अब कुछ नहीं, यहाँ A1 पी मान सकते हैं, 1 पी और एक ये कितना हो जाएगा, 2.317 पी बराबर 81, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये बटे में लगा देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी, पी बराबर हो जाएगा 81 बटे 2.317, ये आ जाएगा भाई 2.317 नीचे लगा दिए 81 में। अगर हम भाग दें भाई 81 में इसका हम भाग दें तो मेरा आंसर आएगा 34.96, क्या आ जाएगा, इसको लगभग क्या अप्रॉक्सी हम लिख सकते हैं 35, क्या लिख सकते हैं 35। अगर प्रोटॉन 35 है तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 35 होगा, याद रखो। अगर देखो मेरी बात भाई, पी तो जेड के बराबर होता ना, अगर प्रोटॉन 35 है तो परमाणु क्रमांक भी 35 होगा। देखिए 35 परमाणु क्रमांक ब्रोमीन होता है, क्या होता है बेटा, जो ब्रोमीन है उसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, परमाणु भार दिया है क्या, 81। तो ये हमारा संकेत हो गया, क्या हो गया बेटा, संकेत। याद रखना बेटा किसका परमाणु होगा, 16 होता, 16 सल्फर का होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा किसका है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई अननोन क्वांटिटी एक्स मान के, या नीचे 35 ऊपर 81 लिख सकते हैं। बच्चों ये आपका आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें।
जो 18 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल कि 56 द्रव्यमान वाला आयन पर 3 यूनिट का प्लस का आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 30.4% अधिक न्यूट्रॉन है, तो आयन का संकेत बताना है। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो माना इलेक्ट्रॉन x है बच्चों, कितने हैं x है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन से जितना चार्ज होगा उतना कम कर देंगे। कितना चार्ज बेटा, 3 प्लस कर रहा तो माइनस कर देंगे। यहाँ से अगर प्रोटॉन की वैल्यू निकाले तो इधर आके प्लस हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, प्रोटॉनों की संख्या आ गई। किसकी आ गई, प्रोटॉन की संख्या। अब कह रहा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन है बेटा, न्यूट्रॉन अधिक है, कौन अधिक है, अधिक न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन कितना x है, कितना अधिक है बेटा, जितना परसेंट अधिक हो उतना निकाल लो, 30.4% अधिक है। यही तो ऐसे ही तो निकालेंगे बच्चों। अब न्यूट्रॉन इसको लिखेंगे x + x गुणे परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, अब नीचे एक मान के हम एलसीएम लेंगे, तो n बराबर एलसीएम लेंगे 100 कम 100, इसका इधर गुणा होगा 100x। अब इसको लिखेंगे 30.4x, तो इसको अब हम लिख सकते हैं, जोड़ेंगे 30.4x और 100x, 130.4x बटे 100 आ जाएगा। और 100 से हम भाग देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1.3, दो संख्या पहले आ जाएगा, 100 से भाग देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास न्यूट्रॉन। क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है पहले आप उसको समझो भाई। ए बराबर क्या होता है, देखिए जेड लिखो चाहे पी लिखो भाई, जेड और पी बराबर होता अभी हमने बताया ना, एन, ये होता है फार्मूला। ए का मान देखिए सवाल में दिया है 56 द्रव्यमान वाला। ए की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, ए की वैल्यू दिया है 56 दिया हुआ है ये। तो 56 बराबर पी + एन की वैल्यू ये निकाला है, क्या है 130, कितना है 130। यहाँ दोनों माने जा रहने दो, अब मान रखो, दोनों का रखना पड़ेगा। पी की वैल्यू क्या है, x + 3, देखो पी की वैल्यू क्या है x + 3 और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 1.304x। ठीक है, इसको जोड़ो 56, ये इधर +3 है, 3 इधर आके माइनस होगा, ये नहीं जुड़ेगा इन लोगों से क्योंकि इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो ये इसको इधर भेज दो। अब ये जुड़ जाएगा भाई, कितना एक x मान लेंगे, 1x और इतने कितना हो जाएगा 2.304x हो जाएगा। ठीक है, ये x के सामने और इसके सामने जुड़ जाएगा। जब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 1.304 में 1 जोड़ोगे ना, 1 के बाद को मान लोगे तो जोड़ोगे 4 0 3 1 1 2, वही तो आया ना बच्चों, 2 ये आ गया। अब इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, 53 बराबर 2.304x आ जाएगा। अब इसको पहले लिख दो, 2.304x बराबर हो जाएगा 53। क्या आ जाएगा बच्चों, 53। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 53 बटे 2.304 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2.304। अब एक काम करिए, x की वैल्यू यहाँ से निकालिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे हम भाग दे देंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो लगभग अप्रॉक्सिमेट 23 आएगा। क्या आ जाएगा 23। ये क्या है बेटा, जेड परमाणु इलेक्ट्रॉन है। और जितने इलेक्ट्रॉन होते थे, अभी हमने बताया था परमाणु क्रमांक क्या होगा, जितने प्रोटॉन कितने होंगे अब हमारे, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन है x + 3, तो प्रोटॉन हमारे आ गए, x की वैल्यू क्या 23 + 3, तो लगभग ये 26 आ गया। प्रोटॉन कितने आ गए, और जितने क्या है प्रोटॉन होते हैं उतने परमाणु क्रमांक होते हैं, याद रखना। क्योंकि बेटा इसमें चार्ज है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, कह रहा 3 यूनिट का चार्ज। बच्चों जितनी यूनिट का चार्ज होता है उतने घटाते हैं, याद रखना। अब एक काम करो, अब संकेत लिखना, आपको क्या लिखना है, संकेत। संकेत 26 किसका परमाणु क्रमांक होता है, Fe का, और भार कितना दिया है 56। तो ये आ गया बच्चों संकेत। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। और इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज भी होगा, क्या होगा, प्लस का 3 चार्ज भी होगा, क्योंकि देखिए 3 यूनिट का चार्ज भी दिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 56 उधर Fe + 3 26, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।